हेलो वेलकम बैक। सर आज का टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ बस बार को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। ये हमारा नया यूनिट है। ओके, इसके अंदर देखते हैं। सर देखिए, प्रोटेक्शन ऑलमोस्ट हमने समझो कि कंप्लीट ही कर लिया है। अब जितने टाइप के रिले होते हैं, सर्किट ब्रेकर होते हैं, उन सब का अपन एप्लीकेशंस कर रहे हैं, चाहे वो मोटर हो, जनरेटर हो, ट्रांसफार्मर हो, ना बस बार हो, ना आगे होगा हमारा ट्रांसमिशन लाइन। तो इन सब चीज़ों में सर्किट ब्रेकर और रिले के उपयोग से उसको प्रोटेक्ट करना हमारा टारगेट है। सो चीज़ें को तो अपन अच्छे से जान ही रहे, बस जहां बोलेगा कि बस बार को प्रोटेक्ट करना है तो बस बार के आगे पीछे सीटी वगैरह लगा देंगे, यानी रिले और सर्किट ब्रेकर यूज कर लेंगे, उससे वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो आई होप हम हर एक चीज़ को जान चुके हैं। बस आपको इसके अंदर अब यही करना है कि उसको अरेंज वहां पे करना कैसे है, लगाना कैसे है। बाकी आपको क्या करता है, क्या होना है, ये दिमाग में होनी चाहिए कि कहीं फॉल्ट होगा तो क्या करेगा, वो रिले सिग्नल लेगा वहां से और वो सर्किट ब्रेकर को भिजवा के सिग्नल ट्रिप करवा देगा। यही आपको पता होना चाहिए ना। इसके बाद एक न्यूट्रल अर्थिंग का जो यूनिट है उसको अपन देखेंगे और फिर कुछ चीजें और है, वोल्टेज रिले। ओके, तो उस पर भी जाएंगे हम ना। यहाँ मैं बात करूं, कोई जनरेटिंग स्टेशन है, यहाँ पे कोई है हमारा क्या सर, जनरेटिंग स्टेशन। ये जनरेटिंग स्टेशन है। अब बस यहाँ बस बार यहाँ, ओके, ये है हमारा बस बार। बस बार क्या होता है, एक तरीके से जंक्शन पॉइंट होते हैं। जैसे जनरेटर से आया और 10 जगह जाने हैं तो अब ऐसा नहीं है तार बार बार जोड़ना है, क्या करना है, एक सॉलिड कॉपर बार इस्तेमाल कर लेते हैं और उसके अंदर अपन क्या करते हैं सर, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे कनेक्शंस दे देते हैं। यहाँ एक कनेक्शंस, यहाँ अगर 3-4 जगह भी जाना है तो यहाँ से आराम से कनेक्शन ले सकते हैं। सो इसी को अपन क्या कहते हैं, बस बार। अब इसको भी प्रोटेक्ट करना है क्योंकि ये हैवी, अगर ये कभी ऐसा हो जाए, देखिएगा सर, अब कभी ऐसा हो जाए कि यहीं पे फॉल्ट हो जाए तो यहाँ से सॉलिड करंट यहीं से बाईपास होने लगेगा। अगर यहाँ से बाईपास होने लगे तो करंट आगे डिलीवर ही नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे यहाँ पे डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया गया, इसको यानी बस बार को भी प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी स्कीम है। जैसे कि एग्जांपल में एक बस बार में, इस बस बार को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किया। तो कैसे किया गया, यहाँ पे देखिए सर, जैसे ये जनरेटिंग स्टेशन है और ये ट्रांसमिशन लाइन में आगे जाएगा, ये आगे की ओर जाएगा। सो जितना आएगा सर उतना ही जाएगा। जब चीजें हैं, जितना आना है उतना ही में डिवाइड होना है दोनों में। अब ये सीटी और यहाँ का जो सीटी लगा हुआ है, इन दोनों के बीच लगा हुआ है कि अगर मान लो जितना आना उतना जाना है, कभी ये सेंस किया जितना आ रहा है वो इधर ही चला जा रहा है, फॉल्ट करंट इधर ही चला जा रहा है, मतलब ये करंट इधर ही चला जा रहा है, आगे तो जा नहीं रहा। सो इधर की करंट क्या हो गया, 0, इधर करंट क्या हुआ सर, 0, और इधर करंट शो कर रहा है, जो पोटेंशियल का डिफरेंस देखे, करंट का डिफरेंस दिखेगा। और ये रिले क्या करेगा, यहाँ पे रिले अरेंजमेंट होता है ऑपरेटिंग कॉइल के कनेक्शन से, और ये सिग्नल भेजता है। ओके, और यही सिग्नल भेजता है अपने किसको सर, सर्किट ब्रेकर, और सर्किट ब्रेकर क्या करेगा सर, इस चीजों को डिस्कनेक्ट कर देगा। ये देखिए सर्किट ब्रेकर, ये यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर देगा, ये इसको डिस्कनेक्ट कर देगा, ये इसको डिस्कनेक्ट कर देगा, ताकि चीजें यहाँ से खत्म हो जाए। ओके, तो इस तरीके से किसी भी चीजों को, यानी हम सर बस बार को प्रोटेक्ट करते हैं। यानी ऐसे ही डिफरेंशियल रिले तो हर जगह यूज किए जाते थे प्रोटेक्शन के लिए ना। डिफरेंशियल रिले के अलावा भी बहुत सारे, जैसे लीकेज करंट भी, अगर कहीं अगर इस सर्किट से सर बस बार से कहीं लीकेज करंट भी हो, उसको प्रोटेक्ट करने का हमारे पास स्कीम होता है। सो इसको इसी तरीके से प्रोटेक्ट किए जाते हैं। तो मैं बेशक आपको नोट्स तो प्रोवाइड कर ही रहा हूं यहाँ पे ना। यहाँ पे एक चीज और देखना कि इस बस बार को कैसे प्रोटेक्ट करना, ये एक आपका टारगेट हो। फिर इसमें चलते हैं कि और किस तरीके से बस को प्रोटेक्ट किया जाता है। सर इसको बस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मेन टाइप है वो पहला है बैकअप प्रोटेक्शन फॉर बस। बस के लिए बैकअप प्रोटेक्शन देते हैं, एक ये भी तरीका है। दूसरा है फ्रेम लीकेज और फॉल्ट बस प्रोटेक्शन, दूसरा ये भी मेथड है। फ्रेम लीकेज फॉल्ट से बचने के लिए भी हम इस टाइप का प्रोटेक्शन करते हैं, यानी फ्रॉम फ्रेम लीकेज या फॉल्ट बस प्रोटेक्शन भी देते हैं। और तीसरा है डिफरेंशियल ओवर करंट प्रोटेक्शन, मतलब एक लिमिट से ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है तो वो क्या करेगा सर, हमेशा सर्किट ब्रेकर से ट्रिप करवा देगा। तो इससे पहले वाला तो हमने दिखाया था एक डिफरेंशियल का एग्जांपल कि ऐसे सर्किट ब्रेकर आपका बचा देगा बस बार को। ओके, सो 3 यहाँ डिफरेंट मेथड है, सारे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। बेशक अगर चूंकि आप कुछ भी पढ़ोगे तो आप समझ में आने लगेगा। ओके, एक एक मेथड को मैं यहाँ पे क्लियर करता चला जाऊंगा। जैसे बैकअप प्रोटेक्शन फॉर बस बार्स, बस बार के लिए बैकअप प्रोटेक्शन किस तरीके से अरेंज करेंगे सर, आइए उसकी चर्चा करें यहाँ पे फिगर से। देखिए कि सर ये हमारा बस बार है, स्टेशन कोई बी है, यहाँ एक बस बार है, और ये स्टेशन ए है, यहाँ भी एक बस बार है।
तो बस बार में एक तरीके से जंक्शन का काम करता है, बहुत सारे कनेक्शन यहाँ आते हैं चले जाते हैं, फिर कहीं और होगा वहां बस बार होगा। सो बस बार को प्रोटेक्ट करने के लिए देखिए यहाँ क्या होगा, फॉल्ट हो गया। सो अब ये करंट यहां से देखिए यहाँ कोई फॉल्ट नहीं है, मान लो करंट टोटल यहां से यहाँ आ रहा था, यहाँ आ रहा था, आगे जाता, लेकिन ये फॉल्ट होने के कारण सारा करंट क्या हो जाएगा, इधर ही को ही जाने लगेगा। सो इससे आपका बस बार क्या होगा, अफेक्ट होगा। सो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं सर कि कहीं ना कहीं इस बस बार को प्रोटेक्ट करने के लिए सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, सर्किट ब्रेकर का। और अगर कोई एक फेल्योर भी हुआ तो दूसरा उसको क्या करेगा, बैकअप देगा। दूसरा क्या देगा, बैकअप देगा। अगर यहाँ फॉल्ट हुआ, मान लो ये ऑपरेट नहीं किया तो ये बैकअप इसको फॉल्ट देगा। तो एक तरीके से बैकअप भी आपका प्रोटेक्शन का तरीका होता है, जिसको जोन अलग अलग जोन में बांट देते हैं। सो तो इस तरीके से सर यहाँ का सर्किट ब्रेकर कोई फॉल्ट होता तो यहाँ ट्रिप कर जाएगा, यहाँ का होगा तो यहाँ ट्रिप करेगा। अगर ये ट्रिप नहीं कर पाए तो कभी बैकअप प्रोटेक्शन उसको हेल्प करेगा। तो इस तरीके से ये एक एक करके अरेंजमेंट है जिसको आपको सीखना है सर। नेक्स्ट है, चूंकि हर चीज को देख रहे हैं आप, बस पॉइंट वाइज पढ़िए। अब देखिए फिगर 5.26 में जो अपन यूज किए हैं, फिगर 5.26 में जो अपन, ये है हमारा फिगर 5.26, उसी के बारे में एक एक चीज यहाँ पे डिस्कस किया गया है, किस तरीके से चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं अपन। ओके, तो ये सब आप लोग सर यहाँ पे लैंग्वेज लिखने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल किससे करेंगे, लैंग्वेज, क्योंकि ज्यादा कुछ अब है नहीं। नेक्स्ट, अब ये जो रेफरिंग जो है फिगर 5.26 वो क्या क्या कहता है उन चीजों के बारे में देख लीजिए। ये पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी ना। इसके ड्रॉबैक्स ऑफ सच प्रोटेक्शन क्या होते हैं, तो उन चीजों की भी चर्चा होंगी। तो एक बारीकी से सर एक एक देखते हैं कि रेफरिंग जो फिगर 5.26 जो हमने दिखाया कि बैकअप प्रोटेक्शन में हमने जो फिगर दिखाया उसके बारे में चर्चा। द लोकल ओवर करंट प्रोटेक्शन एट स्टेशन ए प्रोवाइड्स द प्राइमरी प्रोटेक्शन टू बस जोन ए। मतलब यहां कह रहा है इसमें जो आपका बस जोन है, ये बस, इसको प्रोटेक्शन अभी लोकल दे रहा है। कौन सा, ये वाला भी प्रोटेक्शन इसको दे रहा है। ओके, नाउ द रिमोट ओवर प्रोटेक्शन, द रिमोट ओवर करंट प्रोटेक्शन और impedance protection at station B provides a backup protection to bus A in case protection A failure, protection B provides backup। ऑब्वियसली मैं यही बोल रहा था, यहाँ बैकअप प्रोटेक्शन का मतलब अगर बस बार में मान लो ये फॉल्टी कंडीशन, ये ऑपरेट नहीं हुआ सर, और यहाँ फॉल्ट हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में ए बस बार का जोन, ए जोन वाला सेट का जो बस बार है उसको कौन देगा सर, ये बैकअप देगा, ये देगा। यानी इसके लिए ये कैसा बिहेव कर रहा है सर, एज अ बैकअप प्रोटेक्शन, एज अ बैकअप प्रोटेक्शन। और बैकअप प्रोटेक्शन क्या होता है, इनके बारे में ऑलरेडी हमने चर्चा शुरुआत की क्लास में ही कर लिया था। बैकअप प्रोटेक्शन वगैरह क्या होते हैं, बाकायदा इन पे हमने वीडियो अलग से कल रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट सर, थर्ड कह रहा लोकल ओवर, जो लोकल एरिया होगा, लोकल ओवर करंट प्रोटेक्शन ऑफ इनकमिंग लाइंस और फीडर्स एट स्टेशन बी प्रोवाइड्स प्राइमरी। जबकि यही इसके लिए, ये स्टेशन ए के लिए या इसके बस बार के लिए ये तो कैसा हो गया सर, बैकअप प्रोटेक्शन। ये कैसा हो गया, एक बैकअप प्रोटेक्शन। लेकिन जबकि ये स्टेशन बी के लिए, ये बस बार के लिए ये क्या है, प्राइमरी प्रोटेक्शन। इसके लिए क्या है, प्राइमरी प्रोटेक्शन। इसके लिए क्या है, प्राइमरी प्रोटेक्शन। लेकिन इसके लिए कैसा अरेंज हो गया, बैकअप प्रोटेक्शन। सो बैकअप प्रोटेक्शन से भी अपन किसको प्रोटेक्ट करते हैं सर, बस बार। बस बार को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। बस बार, जनरेटर्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में बस बार में कहीं एक जगह नहीं भी दिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सर ग्रिड के पास, जनरेटिंग स्टेशन के पास, बस बार के पास ये तो देना आपको बैकअप प्रोटेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो थर्ड वन इज ऑल्सो नाउ। लेकिन इसके ड्रॉबैक क्या है सर, इस टाइप के प्रोटेक्शन का जो बैकअप प्रोटेक्शन होते हैं, इसके क्या ड्रॉबैक होंगे सर। ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि दूर है, पहला ऑपरेट नहीं किया, फिर दूसरा तब सेंस करेगा, तब ऑपरेट करेगा, सो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। सो क्या होगा, डिले एक्शन। इस टाइप का रिले जो होते हैं बैकअप प्रोटेक्शन के द्वारा, इसमें क्या होता है, एक्शन का डिले हो जाता है। आप जो एक्शन यूज कर रहे हो, जिस एक्शन में आप काम कर रहे हो, उसका क्या होगा, डिले हो जाएगा। डिस्कनेक्शन ऑफ मोर सर्किट्स इन केस ऑफ देयर आर 2 और मोर इनकमिंग लाइंस। अब क्या कहता है कि जो बैकअप जो होता है, देखिए सर, देखिए
फॉल्ट कहीं एक जगह हुआ। अब बैकअप जो करता है ना वो मोस्टली क्या होता है, क्योंकि बैकअप में है एक साथ से बहुत सारा जगह जा रहा है कनेक्शंस में। मान लो सपोज दैट अब देखो यहाँ पे बहुत सारे एरिया से कनेक्शन जा रहे हैं, बहुत सारे एरिया में कनेक्शन जा रहे हैं, और बैकअप में क्या होता है कि एक मल्टीपल को अफेक्ट करता है। यहां समझिए सर, यहां एक सर्किट लगा हुआ है और यहां है, ओके। तो क्या कहता है, अगर इसका प्राइमरी फेल्योर कर गया, प्राइमरी फेल्योर किया तो सेकेंडरी यूज हो रहा है, सेकेंडरी भी यूज हो रहा है। मान लो इधर से सर्किट ब्रेकर में कहीं जा रहा था, इधर से भी जा रहा था, इधर से भी जा रहा था, है ना, कुछ इस तरीके से कनेक्शन है। मान लो ये आपका मेन है, ध्यान से समझिएगा सर। मान लो मैं कहता हूं बैकअप वाला से कई बस बार कनेक्ट हो सकते हैं ना, एक ये वाला हुआ, है ना, फिर एक ये वाला हुआ, इधर भी जा रहा है, ये भी एक बस बार है, बस बार है, ये भी एक बस बार है, सपोज दैट बस बार है। अगर आपका प्राइमरी यहाँ यूज हो जाता है, यहाँ कोई फॉल्ट हुआ तो प्राइमरी यूज हुआ तो इस जोन को सिर्फ डिस्कनेक्ट किया, ये जोन बच रहा है। लेकिन अगर सर प्राइमरी आपका फेल्योर हो गया, ये क्या हो गया, फेल कर गया, तब ऑब्वियसली बैकअप यूज होगा। जब बैकअप यूज होगा तो ऐसे कंडीशन में इस वाले एरिया का भी डिस्कनेक्ट कर देगा ना कनेक्शंस। सो इस तरीके से क्या होता है, ये एक तरीके से क्या होता है सर, मल्टीपल कनेक्शंस होते हैं। तो बैकअप के कारण क्या होता है, बहुत सारे कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। क्या कह रहा है, डिस्कनेक्शन ऑफ मोर सर्किट, ज्यादा सर्किट डिस्कनेक्शन हो जाता है इन केस ऑफ देयर आर 2 और मोर इनकमिंग लाइंस। अगर वहां पे 2 से ज्यादा इनकमिंग लाइंस कटे होंगे बैकअप के पास से, तो प्राइमरी ऑपरेट हो रहा है एक ही जोन कटता, लेकिन सेकेंडरी ऑपरेट हो रहा है यानी बैकअप ऑपरेट हो रहा है तो एक से ज्यादा लाइंस को क्या कर रहा है, डिस्कनेक्शन कर रहा है। एग्जैक्ट डिस्क्रिमिनेशंस नॉट पॉसिबल, इस कंडीशन में कहता है एग्जैक्ट डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है अंतर, भेदभाव। सो इसके अंदर ये किस सर्किट में आपका फॉल्ट हुआ और वही ऑपरेट करे, क्योंकि कनेक्शंस बहुत सारे होते हैं तो ये बड़ा गड़बड़ हो जाता है कि डिस्क्रिप्शन अंतर का पता बहुत जल्दी नहीं चल पाता। सो आपके मोर कनेक्शन, ज्यादा कनेक्शन के डिस्कनेक्शन हो जाते हैं जब बैकअप प्रोटेक्शन ऑपरेट होता है। प्राइमरी प्रोटेक्शन ऑपरेट होगा तो जो जिस रीजन के लिए लगाया, जिस जोन के लिए, वही सिर्फ ऑपरेट होगा। लेकिन बैकअप के कारण क्या होता है, बैकअप में के साथ बहुत सारे कनेक्शंस अगर होंगे कनेक्शंस, तो वो क्या करेगा ना, प्राइमरी जिसको काटना था वो तो काटेगा ही, उसके साथ साथ उससे कनेक्टेड अगर मोर सिस्टम है उनको भी वो काट देगा। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं। दूसरा है फ्रेम लीकेज प्रोटेक्शन या फिर फॉल्ट बस प्रोटेक्शन। सर इसमें बस इतना आपको समझना है, इतना समझना है आप एक चीज कि जैसे कि कोई बस है, ये मान लो बस है, यहां से कनेक्शन आया, यहां आगे गया, यहां आगे गया, ओके। नो यहां कोई इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर्स है, ये इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर, ये इंसुलेटर है। तो आपने देखा होगा कि हमारे इंसुलेटर में ना लीकेज करंट, इंसुलेटर के थ्रू क्या होता है सर, लीकेज करंट जाता है, लीकेज करंट बाईपास करता है। तो वो ना लीकेज करंट को भी ये सर्किट, अगर एक लिमिट से ज्यादा लीकेज करंट फ्लो होगा तब भी ये सर्किट क्या करता है, ट्रिप कर जाता है और आपके सर्किट को प्रोटेक्ट कर देता है। तो लीकेज करंट एक लिमिट से ज्यादा जाएगा तो इस सिग्नल से करंट ज्यादा बाईपास करेगा, तो यहीं से ये सर्किट रिले लगा होता है। रिले क्या करता है, देखता है कि नहीं बहुत ज्यादा मात्रा में करंट ऑपरेट हो रहा है, तो ये क्या करता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। रिले सिग्नल भेजता है टू सर्किट ब्रेकर, ये क्लोज हुआ, सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजा और सर्किट ब्रेकर कहीं न कहीं इस कनेक्शंस को, बस बार को डिस्कनेक्शन करने का काम करेगा। तो ध्यान रखिएगा सर, ये फिगर 5.26 जो पूरी थ्योरी लिखी हुई है, उन थ्योरी को 5.27 से यहाँ रिलेट कर देना है। सब चीज पढ़िएगा एकदम स्टेप बाय स्टेप, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के लिए। इस ग्राफ को और बढ़िया से आगे लेक्चर में, अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। इसी ग्राफ को यहां देखिए सर, इस ग्राफ में आप अच्छे समझ पाओगे। कैसे समझ पाओगे कि दूसरा मेथड कहता है कि अगर आपका ये वाला बस बार को प्रोटेक्ट करना है तो लीकेज भी थोड़ा बहुत होना, तो एक लिमिट से ज्यादा अगर लीकेज होगा उससे उस चीजों को प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे कि देखिएगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा बस है, ये क्या हमारा सर बस है। अब यहां से सर्किट ब्रेकर हमने लगा रखा है, 1 2 3 सर्किट ब्रेकर। और देखिएगा जब इस सिस्टम के अंदर ये देखिए स्विच गियर फ्रेमवर्क, स्विच गियर का फ्रेम है, पूरा सर्किट का फ्रेम है, ये जो आपका बस बार है ना
उनके आउटर साइड फ्रेम है, अगर इसमें भी कुछ लीकेज होता है, कुछ एक लीकेज इस बॉडी से, इसके सराउंडिंग बॉडी से भी कुछ लीकेज होगा, तो करंट यहाँ से बाईपास करेगा, तो यहाँ फ्रेम लीकेज रिले लगा रहता है, ये क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। ये क्या करेगा सर, ऑपरेट कर लेगा। ये क्या करेगा सर, ऑपरेट कर लेगा। फिर ये यहां से सिग्नल आएगा और ये सर्किट ब्रेकर का मेन फेज वाला कनेक्शन है, ये सर्किट ब्रेकर का मेन वाला फेज वाला कनेक्शन है। सो इनके दोनों के इंटरलिंक से एक सिग्नल आगे जाएगा और ये सर्किट ब्रेकर को क्या करेगा सर, ट्रिप करेगा। और सर्किट ब्रेकर देखिए, ऑफ इक्विपमेंट टू ट्रिप सर्किट ब्रेकर ऑफ इक्विपमेंट्स ए बी एंड सी, ये सिग्नल भेज के ए बी और सी इसको सर डिस्कनेक्ट करा देगा। मतलब अगर इसके बॉडी के साथ, जैसे आपका क्या है ये बस बार के बॉडी फ्रेम के साथ कोई अगर लीकेज करने जा रहा है तो उससे ये लीकेज करंट यहां से पास करने लगेगा। ज्यादातर अगर लीकेज करंट फ्लो कर रहा होगा, इससे ये ट्रिप करेगा, सिग्नल आगे भेजेगा। यहाँ मेन फेज से भी रिलेशन है, वहां पे फिर एक सिग्नल भेजेगा और वो सिग्नल किसको करेगा सर, आगे सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करने का काम करेगा। ये रिले सिग्नल आगे सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करने का काम करेगा और ये ट्रिप कौन सा करेगा, मेने फेज का कर देगा, मेने फेज का, कि भाई चेक करो इस बस बार में क्योंकि लीकेज चल रहा है। सो लीकेज प्रोटेक्शन इस तरीके से अपन कर सकते हैं अगर किसी बस बार में ऐसा सिस्टम लीकेज हो रहा होगा। सो 5.28 यहाँ पे फ्रेम जो पेज है ना, फिगर जो है ना 5.28 है, 5.28 है और यहाँ पे इसके प्रोटेक्शन के बारे में बताया गया, इसके प्रोटेक्शन के बारे में बताया गया। नाउ सर इसके बारे में सर आप बारीकी से एकदम पढ़ लेंगे नोट डाउन करने के लिए, जितना बताया सारी चीज वही एग्जिस्ट कर रहा है, उसी के बारे में यहाँ पे बोला गया है। एक एक चीज को नोट डाउन करिएगा और पढ़िएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सर अब हर एक चीज को कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ चुके हैं बस बार को प्रोटेक्ट करना है, उसके करने के कितने तरीके हैं, मच मोर सफिशिएंट है। डिफरेंशियल ओवरकरंट प्रोटेक्शन, डिफरेंशियल ओवरकरंट प्रोटेक्शन, हाँ आप लोगों को सर मैं ऑब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस कराने वाला हूं, बहुत जल्दी आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कराने वाला हूं। ओके चलिए, डिफरेंशियल ओवरकरंट प्रोटेक्शन। सर डिफरेंशियल वाला तो सबसे पहले पेज में हमने कराया कि किस तरीके से अगर कोई सर्किट ब्रेकर है तो अगर ये कनेक्शन इस तरीके से है तो यहां सर्किट ब्रेकर अपन लगाएंगे, ओके रिले लगाएंगे, सिग्नल डिफरेंशियल कनेक्शन देखेगा, डिफरेंशियल कनेक्शन देखेगा और इन अंतर से इस सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करा देगा, जिससे इसमें लगे सर्किट ब्रेकर आपका क्या होगा सर, प्रोटेक्ट हो जाएगा। इसमें लगे सर्किट ब्रेकर क्या हो जाएंगे सर, प्रोटेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए सर, उम्मीद करता हूं ये सारी जानकारी आपको मिल चुकी होगी। सो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन किस तरीके से करते हैं, कोई जनरेटिंग स्टेशन से आ रहा है, फिर बस बार से कनेक्ट किया, फिर बस बार से किसी लोड को जाएगा, है ना, किसी लोड को जाएगा, तो यहाँ आउटगोइंग फीडर्स यहाँ लगे हुए हैं, आउटगोइंग फीडर्स, ओके आउटगोइंग फीडर्स इस तरीके से आपको दिख रहा है और ये क्या है, जनरेटर्स है। सो यहाँ से करंट गया और ये हमारा पूरा बस है, ये हमारा बस है और यहां से ये कनेक्शन आउटगोइंग आगे की ओर जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, बहुत बार जनरेटर को यहां दिखा देते हैं और ये बस है तो आगे इसको लोड की ओर दिखा देते हैं। तो ये क्या किया, इसको इधर ना दिखा के इधर से दिखा दिया, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये चाहे तो आप इसको सीधा भी कर सकते हैं, ये यहीं से झुका दिया तो कोई बात नहीं। ये क्या है, यहाँ से करंट इधर की ओर जा रहा है और यहाँ से करंट इधर की ओर जा रहा है। देख रहा है दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं, डिफरेंस नहीं है, जितना करंट आ रहा है उतना ही जा रहा है, तो नो डिफरेंशियल। सो यहाँ पे डिफरेंशियल करंट ऑपरेट नहीं होगा। लेकिन इस बस का कोई कनेक्शन फॉल्ट, कोई मान लो यहाँ फॉल्ट हो जाए तो जितना करंट आ रहा है सब इधर ही चला जाएगा, सारा करंट इधर चला जाएगा, फिर इधर जाएगा नहीं, तो डिफरेंस चेक करेगा, रिले किसको सर्किट भेजेगा सर, ये सर्किट ब्रेकर को क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा, सिग्नल भेजेगा और क्या करेगा, रिले आपका सर्किट ब्रेकर ट्रिप करा देगा कि भाई फॉल्ट है। और इस तरीके से आपका ये जो है बस वो फॉल्ट होने से बच जाएगा। जो बस है ये क्या होगा, बच जाएगा किससे, किसी भी फॉल्ट से, किसी भी फॉल्ट से ये बच जाएगा। ओके, मैं उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको समझ में आ रही होगी सारी किस तरीके से है। सर सबको ये फिगर, एक एक फिगर नंबरिंग के थ्रू जो भी दिए हैं सर, ये सब पहले मैं आपको मोस्टली समझाया करता था चीज़ों को।
अब है ना नोट्स भी कुछ ले लेता हूं क्योंकि आपको एग्जामों में लिखना होता है। इस प्रोस्पेक्टिव से हम क्या करते हैं ना, बहुत सारे नोट्सों को भी लिख लेते हैं। क्योंकि आप बहुत समझा चुका हूं वही चीज सर की डिफरेंशियल, प्रोटेक्शन, बस, मोटर, जनरेटर, इतना समझा चुका हूं कि अब लैंग्वेज कुछ नहीं पढ़ रहा। आई होप सारी चीजें आपको जानकारी मिल जाती होंगी। आप इसको अच्छे से नोट्स करेंगे और सबको क्या करेंगे सर, अच्छे से नोट डाउन करेंगे ताकि इसको पेपर में अच्छा से लिखा जाए। तो उम्मीद करता हूं सर इस चीज को आपने अच्छे से समझा होगा और इसको हम जल्दी इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। सर इसमें हमारा क्या है सर, नेक्स्ट जो है बस को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, नेक्स्ट ट्रांसमिशन लाइन को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्शन के लिए देखिए, ट्रांसमिशन लाइन एक ही जगह तो है नहीं, जनरेटर एक जगह है, बस तो किसी फिक्स जगह है, लेकिन सर जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है। तो इस कंडीशन में ट्रांसमिशन लाइन में को कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो कुछ जगह डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज कर लेंगे, कहीं कहीं सर पायलट प्रोटेक्शन का भी इस्तेमाल करना होता है। तो पायलट प्रोटेक्शन एक अलग प्रोटेक्शन आपको लगेगा जो कि क्या होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू होता है। मतलब कि सिस्टम यहां से 2 किलोमीटर पहले लगा हुआ, 2 किलोमीटर पहले लगा हुआ, वहां हमारा क्या पूरा सिस्टम के अंदर क्या लगा हुआ है सर, हमने लगा लिया कोई प्रोटेक्टिव सिस्टम, है ना, और वहां से वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपने किसी ग्रिड के अंदर जो सबस्टेशन के अंदर जो होम होंगे, सबस्टेशन के अंदर जो सबस्टेशन हाउस होगा उसके अंदर वो चीजें सारी क्या होंगी, ऑपरेट होंगी। सो है कहीं और दूर में लगा हुआ और क्या कर रहे हैं, यहां से कंट्रोल हो रहा है। सो पायलट प्रोटेक्शन कहलाता है। पायलट मतलब ही जो दूर से चीजों को प्रोटेक्ट किया जा सके। सो उनकी चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय।